अच्छा क्वाड्रेटिक चल रहा है, ठीक। वाइट बैकग्राउंड से दिक्कत होती है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, टाइप बी क्वाड्रेटिक क्या कहता है, तो कल हम थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं। तो कल हमने आपको स्टार्ट करा था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की अगर हम आपसे कहें कि जनरल फॉर्म क्या होती है, तो कल हमने बताई थी कि क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है वो हमारी क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस कितना सी और बराबर कितना। फिर हमने बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म कितना है, तो जो फॉर्म है वो कितनी है, तो क्वाड्रेटिक की टोटल जो फॉर्म है वो कितनी है, 4। जिसमें पहली फॉर्म हमारी क्या थी, तो पहले नंबर पे थी ए एक्स स्क्वायर प्लस हमारा कितना बी एक्स और प्लस कितना सी बराबर कितना। दूसरी फॉर्म थी हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना, तो प्लस बी एक्स और माइनस सी बराबर कितना। तीसरी फॉर्म थी हमारी ए एक्स स्क्वायर माइनस कितना बी एक्स और प्लस सी और बराबर कितना। चौथी फॉर्म है हमारी कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी बराबर कितना। तो ये 4 फॉर्म है आपकी क्वाड्रेटिक की। अच्छा, क्वाड्रेटिक में हमने कल 2 बातें जानी थी कि क्वाड्रेटिक के हमको पहले तो निकालने होते हैं रूट्स। क्या निकालने होते हैं रूट्स। दूसरा हमको निकालना होता है क्या, फैक्टर्स। क्या निकालना होता है, फैक्टर्स। तो एक हमको रूट्स निकालने होते हैं और दूसरा हमको क्या निकालना होता है, फैक्टर्स। रूट को निकालने के लिए हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि वो जो रूट हैं उनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अब साइन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव ये बात कौन बताता है, तो बताता है कौन, पी। और बोलो कौन बताता है, पी। तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इसके लिए साइन, और साइन कौन सा, तो ये वाला। तो ये वाला पार्ट यानी ये जो बी है ये बताएगा। और बी अगर पॉजिटिव है, बी कैसा है, पॉजिटिव, तो हमने कल बताया था कि अगर बी पॉजिटिव है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि बोथ चेंज, यानी दोनों के दोनों साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो बोथ चेंज, दोनों के दोनों साइन क्या होंगे, चेंज। लेकिन जब भी बी नेगेटिव होता है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ओनली बी चेंज। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो केवल और केवल कौन चेंज होगा, बी। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि व्हेन साइन इज पॉजिटिव बोथ चेंज, साइन इज नेगेटिव ओनली बी चेंज। क्लियर है बात। और इन सबको हमने कल जो है कर लिया था। अब चलते हैं हम टाइप बी पर। तो हमने क्वाड्रेटिक की 3 टाइप बताई थी, जिनमें जो कॉन्सेप्ट था वो किसका था, फैक्टर्स का। तो हम कहें कि जब भी क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर को हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम 3 तरीके के क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करना सीखेंगे। जिसमें सबसे पहले है हमारा टाइप ए, टाइप ए क्वाड्रेटिक, टाइप ए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। दूसरा है हमारा टाइप बी क्वाड्रेटिक, टाइप बी क्वाड्रेटिक। दूसरा है हमारा टाइप बी क्वाड्रेटिक। और तीसरे नंबर पे है हमारा टाइप सी क्वाड्रेटिक, टाइप सी क्वाड्रेटिक। पहला है टाइप ए क्वाड्रेटिक, दूसरा है टाइप बी क्वाड्रेटिक, और तीसरा है हमारा कौन, तो टाइप सी क्वाड्रेटिक। टाइप ए क्वाड्रेटिक, टाइप बी क्वाड्रेटिक और टाइप सी क्वाड्रेटिक। टाइप ए क्वाड्रेटिक के बारे में हमने बताया था कि क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 8। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए कितना, 8। टाइप बी का हमने बताया है कि ऐसा क्वाड्रेटिक जिसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा 1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और टाइप सी क्वाड्रेटिक में हमने बताया है कि ऐसा जिसमें एक्स का जो गुणांक है वो रूट के अंदर होना चाहिए। एक्स का जो गुणांक है वो किस में होना चाहिए, तो रूट के अंदर होना चाहिए। रूट में कुछ भी हो सकता है, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो। तो ये 3 ही तरीके की हैं जिसमें हम ये वाला
टाइप ए कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पे, टाइप बी की तरफ। टाइप बी की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने लिखा और हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, 2x² प्लस 14x या फिर 2x² प्लस 15x प्लस 25 बराबर 0। और हमको बताना है कि बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले तो हमको इसके क्या बताने हैं, रूट्स। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के रूट्स का मतलब होता है एक्स के मान, किसके मान, एक्स के। तो हम कहें कि एक्स के मान अगर सही है तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव। ये बात कौन बताएगा, बी। बी कैसा है, पॉजिटिव, तो बोथ सेम। तो ये प्लस है तो बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। और ये प्लस है तो बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। जो लोग नहीं आए थे वो अब से ही ये बात सीख लेंगे कि साइन कैसे पता करते हैं। तो हम बी को देखेंगे, इस वाले को, ये कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो बोथ सेम, यानी ये भी बदलेगा ये भी बदलेगा। और बदलने का मतलब है कि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस होता तो बदल के क्या हो जाता, प्लस। क्योंकि प्लस है तो बदल के माइनस, ये प्लस है तो बदल के क्या होगा, माइनस। अब हम सी को देखेंगे। तो सी कहते हैं इस वाले पार्ट को, तो हम कहें कि सी को देखो और सी के आगे क्या लगा है, प्लस। और बोलो क्या लगा है, प्लस लगा। तो इसका मतलब है कि 25 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए, 15। ठीक, ऐसा अब तक हम करते आए ना। लेकिन टाइप बी में तुम्हें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। टाइप बी क्या कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, पहले इसका क्या करोगे, गुणा। यानी 25 का गुणा 2 से करो तो हो गया कितना, 50। अब 50 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए, 15। तो हम जानते हैं कि 10 पंजे कितना, 50। तो बड़ी वैल्यू हमेशा आगे और छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। क्लियर है बात। अब दूसरा आंसर क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे तुम क्या करोगे, डिवाइड। यहाँ पे 2 है ना तो यहाँ भी डिवाइड कितने से, 2 से। यहाँ पे दो दो है ना तो डिवाइड करोगे कितने से, 2 से। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना, -5। और ये आ जाएगा -5/2। क्लियर है बात। तो जो हमारे रूट्स होंगे वो कौन कौन होंगे, एक -5 और एक -5/2। क्लियर है बात। अरे बोलो। तो एक -5 होगा और एक होगा कितना, तो हो जाएगा 5 और बटे कितना। क्लियर है बात। अब देखो, हम कहें कि ये तो हो गए हमारे रूट्स, हमको बताओ कि फैक्टर क्या होंगे। क्या बताना है, फैक्टर। फैक्टर्स में एक बात पक्की है कि यहाँ भी x होगा और यहाँ भी क्या होगा, x। अब देखो यहाँ पे ये देखो, डिवाइड में क्या है, डिवाइड में इसके कितना है 1, इसके कितना है 2। जो भी डिवाइड में होता है उसका गुणा करते हैं किसमें, x में। तो एक का गुणा करोगे x ही रहेगा। और यहाँ अगर ये माइनस का है तो यहाँ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो एक फैक्टर इसका कितना होगा, x+5। यहाँ डिवाइड में कितना है, 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना, 2x। और ये माइनस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2x और प्लस कितना, 5। तो जो फैक्टर्स होंगे उनमें एक होगा x+5 और दूसरा होगा कितना, तो 2x+5। क्लियर है बात। अरे बोलो। चलो अभी हम 2-3 करेंगे उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो इधर, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हमने 3x² प्लस 14x प्लस 16 प्लस 16 बराबर कितना है, 0। अभी इधर देखते रहो। सबसे पहला काम कि हमको तो चाहिए क्या, रूट। तो पहले रूट्स के साइन पता करो, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हम ये कैसा है, पॉजिटिव। जब भी पॉजिटिव होगा, आ जाइए, इधर आगे निकल आइए, इधर बढ़ जाइए आप। ये जिस पे 5 बैठे हैं इधर, चलो देखो। 3x² प्लस है 14x प्लस 16 इज इक्वल्स टू कितना, 0। अब हम कहें कि हमको चाहिए क्या, रूट चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि रूट के साइन पता करोगे।
तो साइन कौन बताता है? बी। बी मतलब ये वाला पार्ट, और अगर ये पॉजिटिव है तो बोथ सेंस, तो प्लस है तो हो जाएगा क्या? माइनस, और ये प्लस है तो बदल के क्या होगा? माइनस। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि इसका मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 16 से, तो 16 इंटू 3, तो ये कितना हो गया? 48। अब 48 के आप ऐसे फैक्टर्स करो, 48 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे कितना आ जाए? 14, तो होगा कितना? 8 और 6। तो बड़ी वैल्यू को हमेशा आगे और छोटी वैल्यू को हमेशा पीछे। अब यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है, इससे क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड 3 से, और यहाँ भी डिवाइड कितने से? 3 से। तो यहाँ डिवाइड होगा नहीं, तो माइनस का 8/3, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2। और ये हमारे जो निकल के आए हैं ये क्या है? रूट्स है। अरे बोलो क्या है? रूट। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि अगर फैक्टर्स बताने हैं तो दो ही फैक्टर होंगे, और पक्की बात है कि उनमें शामिल होगा कौन? एक्स। अब यहाँ पे देखो, इसके डिवाइड में कितना है? 3। जो डिवाइड में होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स से तो कितना? 3x। ये माइनस का 8 है, तो माइनस है तो बदल के क्या होगा? प्लस, और हो जाएगा कितना? 3। यहाँ पे देखो डिवाइड में कितना है? 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे एक्स ही रहेगा। माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा क्या? प्लस का 2। तो जो हमारे फैक्टर्स होंगे उनमें एक होगा 3x प्लस 8, और दूसरा होगा 2x x प्लस कितना? 2। क्लियर है? मैं एक बार रिपीट करता हूँ फिर से सारी चीजें। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? क्वाड्रेटिक में कल हमने आपको पढ़ाया था कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म कितने होते हैं, तो इसके जो टोटल फॉर्म है, टोटल रूप है, वो कितने हैं? 4। पहला कौन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तीसरा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और चौथा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम कहें कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे दोनों क्या है? प्लस। यहाँ पे बी प्लस है लेकिन सी माइनस, यहाँ पे सी प्लस है लेकिन बी माइनस, और यहाँ पे दोनों क्या है? माइनस। यही टोटल 4 इक्वेशन होते हैं। अब हम कहें कि अच्छा बताओ कि इस इक्वेशंस में हमको क्या चाहिए होते हैं? रूट। क्या चाहिए होते हैं? रूट। और क्वाड्रेटिक के जो रूट होते हैं वो केवल कितने होते हैं? 2। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं कि जो रूट होंगे वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव। तो रूट पॉजिटिव होंगे या निगेटिव ये डिसाइड कौन करता है? बी। और बी इनमें कौन सा हिस्सा है? ये वाला। और हमेशा ध्यान रखना कि बी अगर पॉजिटिव है, बी अगर पॉजिटिव है तो बोथ सेंस, बोथ सेंस का मतलब ये प्लस है तो बदल के क्या होगा? माइनस। ये प्लस है तो बदल के क्या हो जाएगा? माइनस। और अगर बी नेगेटिव है तो ओनली बी सेंस, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये जैसा है वैसा ही रहेगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस। ये बातें हमने कल आपको पढ़ाई हैं। इसके बाद हमने कहा कि अच्छा बताओ कि ये जो हम निकालते हैं रूट्स, इसका तरीका क्या है? तो इसके लिए जो तरीका है वो क्या है? फैक्टर। फैक्टर में क्या कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स के? तो हमने कहा कि 3 तरीके की क्वाड्रेटिक होती है। पहला कौन? टाइप ए, दूसरा कौन? टाइप बी, और तीसरा कौन? टाइप सी। टाइप ए क्वाड्रेटिक कौन सी है? जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? 1। एक्स स्क्वायर। हमके टाइप बी कौन है? तो जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा। और टाइप सी क्वाड्रेटिक क्या है? जिसमें एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए रूट के अंदर। ये वाली हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं? ये वाली। तो हमके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 से ज्यादा होगा, यानी मिनिमम 2 होगा, इससे ज्यादा ही होगा। तो हमके यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 3। क्लियर है? बस आगे समझो। हमने लिखा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमको बताने के बताओ कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो हमारा पहला काम क्या है कि रूट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो पता करो। बताएगा कौन? बी। बी कैसा है? पॉजिटिव। और अगर बी पॉजिटिव है तो बोथ सेंस, तो ये प्लस है तो बदल के माइनस, ये प्लस है तो बदल के क्या होगा? माइनस। अब हम कहें कि अब क्या करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 4 इंटू 15, तो ये हो जाएगा कितना? 60। अब 60 से ऐसे फैक्टर, अगर यहाँ पॉजिटिव लगा है तो 60 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे कितना बन जाएगा? 17। तो होंगे कौन कौन? 12 और 5। बड़ी वैल्यू को हमेशा आगे रखा जाता है, तो इनमें से बड़ा कौन है? 12, तो ये हमेशा आगे। छोटा कौन है? 5, ये हमेशा पीछे। अब हम क्या करते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इससे क्या करते हैं? डिवाइड।
तो यहाँ भी डिवाइड 4 से, यहाँ भी डिवाइड 4 से, तो ये यहाँ से हुआ कितना, तो माइनस का 3, और यहाँ से डिवाइड होगा नहीं तो माइनस का 5/4। तो ये तो हमारे क्या होंगे, रूट्स। तो ये रूट्स हैं। अब हम क्या कि बताओ कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे। तो अगर फैक्टर बताना है तो फैक्टर्स में एक बात पक्की है कि दोनों जगह क्या लगा होगा, एक्स। तो दोनों जगह क्या लगा होगा, एक्स लगा होगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि इसके डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो माइनस का 3 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3। हम के इसके डिवाइड में कितना है, 4। डिवाइड में जो होता है उसका मल्टीप्लाई होता है किससे, एक्स से। तो 4 इंटू एक्स, तो ये कितना होगा, 4x। और ये माइनस का 5 है तो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और हो जाएगा कितना, 5। तो एक फैक्टर होगा x+3 और दूसरा फैक्टर इसका कितना होगा, 4x+5। क्लियर होगा। ऐसे ही हमने लिखा, और हमने लिखा कि 5x² प्लस 29x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम कि हमको बताना क्या है, इसके रूट्स। समझते जाओ ध्यान से। तो पहले तो पता करो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बी कैसा है, पॉजिटिव। बी पॉजिटिव तो बोथ चेंज, प्लस है तो बदल के माइनस, ये प्लस है तो बदल के माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 5 इंटू 20, तो ये कितना होगा, 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पे कितना बने, 29। तो कौन कौन होंगे, तो होंगे 25 एंड 4। तो 25 एंड कितना, 4। तो आपके की बड़ी वैल्यू हमेशा कहाँ रखते हैं, आगे, छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। अब हमके ये 25 और ये कितना, 4। कोफिशिएंट कितना है, 5। तो यहाँ भी डिवाइड 5, यहाँ भी डिवाइड 5। 5 से डिवाइड किया तो ये कट होगा 5 टाइम्स, और ये डिवाइड होगा नहीं तो माइनस का 4/5। ये जो निकले हैं ये क्या है, रूट। हमके अच्छा बताओ कि फैक्टर्स क्या होंगे। तो अगर आपको फैक्टर्स बताने हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि फैक्टर्स में कौन होता है, एक्स। अब यहाँ पे -5 है तो इधर जाके हो जाएगा क्या, +5। ये है 5 है तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 5x, -4 इधर जाके क्या होगा, ये इसके क्या होगा, क्लियर बात। अरे बोलो, ऐसे ही हमने लिखा यहाँ पे -14x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर सबसे पहला काम बताने के हैं हमको, रूट्स। रूट्स बताने हैं तो पहले साइन पता करो कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखो बी यहाँ पे कैसा है, और जब भी बी नेगेटिव होता है तो ओनली बी चेंज, यानी केवल यही साइन बदलेगा। ये माइनस होके है तो प्लस हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, माइनस होता तो यहाँ भी क्या है, माइनस। तो ये प्लस है तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस। अब इसका मल्टीप्लाई इससे 15 इंटू 3 तो कितना, 45। अब 45 के ऐसे फैक्टर, ये प्लस लगा है ना, तो ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे कितना बन जाए, 14। तो होता है 9 इंटू 5। तो 9 इंटू 5 45, ऐड करोगे तो कितना, 14। बड़ी वैल्यू हमेशा आगे, छोटी वैल्यू हमेशा पीछे। इसका जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ भी 3 से डिवाइड और यहाँ भी 3 से डिवाइड। तो ये 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आया, +3। और ये 3 से डिवाइड होगा नहीं तो ये हुआ प्लस का 5/3। ये तो हो गए इसके क्या, रूट्स। अब अगर हम तुमसे कहें कि हमको बताओ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो फैक्टर्स में एक बात पक्की है कि शामिल होता है कौन, एक्स। तो दोनों फैक्टर में शामिल कौन होगा, एक्स। इसके डिवाइड में कुछ है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो इधर जाके कैसा होता है, माइनस। तो माइनस का क्या, 3। यहाँ पे देखो 3 है, जो डिवाइड में है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स से तो कितना, 3x। प्लस है तो इधर हो जाएगा क्या, -5। तो एक फैक्टर होगा x-3 और एक फैक्टर होगा कितना, तो 3x-5। क्लियर बात। ऐसे ही हमने लिखा, और हमने लिखा 7x² प्लस 25 -25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और हमको करने हैं इसके फैक्टर्स। तो हम कहें कि पहले तो इसके रूट्स बता दो कि इसके रूट्स कौन कौन होंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसके रूट्स कौन कौन होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो बी माइनस है, और जब भी बी माइनस है ओनली बी चेंज, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो रहेगा प्लस ही। जब भी नेगेटिव होता है ओनली बी चेंज, तो माइनस है तो बदल के प्लस, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब 12 का गुणा 7 से करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 84। अब 84 के ऐसे फैक्टर, 84 के ऐसे फैक्टर, ये प्लस लगा है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ऐसे फैक्टर करते कि माइनस करने पे बनता कितना, 25।
यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि प्लस करने पे बनना चाहिए कितना 25, तो हम जानते हैं 21 इंटू 4 और ऐड करोगे तो बन रहा है कितना 25। बड़ी वैल्यू को हमेशा आगे, छोटी वैल्यू को हमेशा पीछे। अब देखो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, गुणांक है, इससे हम क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ भी डिवाइड 7 से और यहाँ भी डिवाइड कितने से 7 से, तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना आया +3, ये है हमारा प्लस का 4/7, डिवाइड होगा नहीं तो एज इट इज लग गया, तो ये आ गए क्या रूट, रूट पता चल गए। अब हम तुमसे कहें कि अच्छा बताओ कि फैक्टर्स क्या होंगे, तो अगर फैक्टर्स बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स तो होगा ही होगा पक्की बात है, ये +3 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -3, ये डिवाइड में है तो जो डिवाइड में है उसका मल्टीप्लाई 7x, और ये प्लस है तो हो जाएगा कितना माइनस का, क्लियर है बात, अरे बोलो हो जाएगा ना, इसको कहते हैं हम लोग टाइप बी फैक्टर, क्लियर है बात, बोलो चलो करके बताओगे, चलो 2 क्वेश्चन करके बताओ फिर टाइप सी के चलते। पहला, लिखने पे बहुत ज्यादा फोकस ना करो, ये जितना लिखा हुआ है ये एज इट इज पीडीएफ में मिल जाएगा अभी क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए, फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता, क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, प्लस सी है, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर आप इसको 0 कर दोगे फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर रहेगा। हाँ, ए बी सी रियल नंबर होता ही है, हो क्या सकता जी, 0 रियल नंबर नहीं है, किसने कहा 0 नहीं है, 0 देखो ए बी और सी, ये क्या है हमारा, एक कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये कोफिशिएंट है एक्स का, और ये है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी और सी ये है आपके नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर में जो है आपका आएगा 1 2 3 4, ठीक। अब चूंकि एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट, ठीक, अलजबरा जो है ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेट, तो जब आप कभी किसी किताब में अलजबरा का क्वेश्चन लिखोगे देखोगे तो वहां पे लिखा रहता है कि एबीसी जो है वो है क्या, कि एबीसी होल नंबर है, या एबीसी जो है हमारे नेचुरल नंबर है, या एबीसी हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी एबीसी की तो यहाँ पे एबीसी जो है आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर होंगे 1 से लेके कहां तक इनफाइनाइट तक। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो जब इसमें शामिल होगा कौन 1 2 3 और कहां तक इनफाइनाइट तक। अब अगर हम बात करें किसकी रियल नंबर्स की, तो हमने रियल नंबर्स नंबर सिस्टम के टाइम्स आपको पढ़ाया है कि रियल नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे होते हैं इंटीजर और दूसरे हमारे कौन होते हैं डेसिमल। इंटीजर में हमारे 3 तरीके के इंटीजर हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे नेगेटिव इंटीजर और तीसरा है न्यूट्रल इंटीजर जिसको हम लोग कहते हैं क्या 0। तो 0 जो है वो ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर आप 0 कर दोगे तो यहाँ पे अगर 0 करोगे तो फिर हमारा एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अगर खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, क्वाड्रेटिक की पहचान यही है कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो पावर ही 2 खत्म हो गई, अब ये लीनियर रह गया, हम कहे यहाँ भी 0 कर दो 0 कोई दिक्कत नहीं, अब ये इक्वेशन ही नहीं रहा, अब ये अचर पद हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, हम कहे इसको भी 0 कर दो, अब इट्स मींस नथिंग। नहीं नहीं, ये हम लोग सेट पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं जिस मुद्दे पे तुम क्वेश्चन पूछ, ना ना ना, देखो तुम एबीसी जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं जो क्वेश्चन पूछ ले तुमसे, लेकिन अगर एबीसी को तुम यहाँ पे 0 कर दोगे फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेंगे, और जब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेंगे तो फिर बात खत्म होगी, ठीक है। हाँ। फिलहाल जो है हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात की है कि आप क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना सीख लो, फैक्टर करके तुम उसका रूट निकाल लो, और रूट निकालो और रूट निकालने के बाद
आप ये पता कर पाओ कि इनका सम ऑफ रूट क्या होगा, मूलों का योगफल, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, मूलों का गुणनफल, और अगर आपको रूट्स दिए गए हों और आपसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले वो क्या हो। तीसरी बात, हम यहाँ से तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी जो है क्वाड्रेटिक अगर आ जाए, क्वाड्रेटिक अगर आ जाए तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एसएससी के हैं। हम लोग दूसरा पैटर्न बैंक पे चलेंगे जिसमें आपको जो है दो चार ऑप्शन मिलेंगे, एक एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक एक्स इज लेस देन वाई, एक इज एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस इक्वल्स टू वाई, और एक मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई और मिलेगा नो रिलेशन। ठीक, हम अभी इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हो दोस्त, वो जो है आपका उसका टॉपिक का नाम है पोलोनोमियल। आप क्रॉस चेक कर लेंगे जिसमें हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं और जहाँ पे ए बी और सी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पोलोनोमियल से पहले एक टॉपिक है जिसका नाम है सेट, वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, एक चीज ये हमारे सिलेबस में है, और ये भी जो है पिछली साल से ये अगले 2 साल से ये वाले क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मेंस में आए। ठीक, ये दोनों टॉपिक अलग है। क्वाड्रेटिक नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, समझ गए। आ जाओ भाई इधर। तो हम लोग कहाँ पे थे? ये हो गया। चलो, दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। पहला, कहाँ पे मिले? हाँ, 5x² प्लस 17x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसके तुम्हें बताने कि रूट्स क्या होंगे और इसके तुम्हें बताने कि फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स क्या होंगे। दूसरी बात, ठीक है, एक्स स्क्वायर 3x² प्लस 11x 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब बाकी सारे लोग जो है ये दो सवाल करेंगे। ठीक, हम दोनों लोग कुछ अलग बात करेंगे, बाकी सारे लोग क्लास करेंगे। देखो, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको, कुछ नहीं हर सब्जेक्ट में ही है, जिन पे जो है आप बहुत लंबा डिबेट कर सकते हैं। जैसे कि हमको बताओ कि इनफाइनाइट क्या है, डिफाइन करो, करो डिफाइन। नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है, कौन सा नंबर है, डिफाइन करिए। जीरो की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हमें इक्वेशन में कांस्टेंट की जरूरत ही क्यों है, करो डिफाइन। These all question very extraordinary question. That is the good thing, but not for this class. You are right, but not for this class. ये सब वो मुद्दे हैं जिन पे हमें बैठ के जो है पूरा डिबेट करना पड़ता है, हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। और जो तुम्हारा क्वेश्चन वो उनमें से ही, वो इस क्लास के लिए नहीं। ठीक है, समझ गए बात में कहते हैं।
चलो देखो हो गया। देखो सबसे पहले तो ये पता करो कि साइन के कैसे होंगे, प्लस या माइनस। तो ये बात कौन बताएगा? बी। बी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये बदलेगा माइनस, ये बदलेगा माइनस। 3 का गुणा 10 से तो ये कितना हो गया? 30। 30 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 11, 6 और 5, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। अब इससे क्या करोगे? डिवाइड। तो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, तो यहाँ से निकला माइनस का 2 और यहाँ से निकला माइनस का 5/3। तो ये तो हो गए हमारे क्या? रूट। हम कहें कि अच्छा बताओ कि फैक्टर्स, तो हम कहें कि फैक्टर्स अगर आपको बताने हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि दोनों में होगा क्या? एक्स। जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड में कुछ है ही नहीं, तो -2 है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +2। ये 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3x। ये -5 है तो ये हो जाएगा कितना? +5। ये हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो तो सबसे पहले रूट के साइन पता करो। बी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका गुणा इससे करोगे तो हो जाएगा 70। 70 के ऐसे फैक्टर की 70 आ जाए, 10 और 7, तो ये 10 और ये क्या हुआ? 7। यहाँ 5 है तो डिवाइड बाई 5, यहाँ 5 तो डिवाइड बाई 5। अब देखो ये डिवाइड कर दोगे तो माइनस का 2, ये डिवाइड होगा नहीं तो एज इट इज लिखे रहो। अब हम क्या? अच्छा बताओ, यहाँ पे हमको चाहिए क्या? फैक्टर्स में पक्की बात है कि होगा कौन? एक्स। माइनस का 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +2। और यहाँ पे माइनस का तो हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 7, 5 और -7 हो जाएगा क्या? क्लियर बात? दो और बताओ। 4x² माइनस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 5x² माइनस 16x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको रूट्स बताने हैं और फिर आपको बताने हैं, पहले तो आप रूट्स बताइए और रूट्स के साथ साथ फिर आपको बताने कि फैक्टर्स क्या होंगे। रूट्स और फैक्टर, रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे। रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों बातें आपको बतानी। रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों बातें आपको बताना है। रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे। रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों बातें आपको बताना है। रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, ये बात हमको बताना है। हो गया? चलो सबसे पहले क्या करोगे कि साइन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन ये माइनस है तो केवल यही बदलेगा, प्लस। ये प्लस है तो एज इट इज प्लस ही रहेगा। अब 12 का गुणा 4 से तो कितना? 48 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 14, तो 8 और 6, तो बड़ी वैल्यू आगे छोटी पीछे, जो इसका कॉफिशिएंट है डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, यहाँ से आएगा हमारा कितना? तो 4 से कट करोगे तो प्लस का कितना? 2। यहाँ से 2 से कट किया 3 और 2 से कट किया 2, तो प्लस का 3/2। अच्छा, अब फैक्टर्स अगर बताने हैं तो पक्की बात है कि फैक्टर्स में कौन होता है? तो फैक्टर्स में होता है एक्स, तो यहाँ भी एक्स और यहाँ भी हम क्या लगाएंगे? एक्स। अब ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा कितना? माइनस। ये 2 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा क्या? तो ये फैक्टर हो जाएगा x+x-2, एक होगा 2x-3। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमको रूट्स बताने हैं, तो आपको साइन पता करने हैं। तो माइनस है तो यही बदलेगा, प्लस ये जैसा है वैसा ही प्लस। अब मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5 16। अब 60 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पे 16, तो 10 और 6, बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 5 और यहाँ भी डिवाइड कितने से? 5। 5 से कट करोगे तो ये कितना? 2। हम के ये कितना? प्लस का 6/5। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स, और फैक्टर्स में x तो पक्का पक्का होना ही है, ये +2 है ये तो हो जाएगा क्या? माइनस। ये 5 है तो पहले मल्टीप्लाई बाई 5 और ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा क्या? माइनस।
तो x माइनस टू और 5x माइनस कितना 6। क्लियर बात। ये हो एक और बता, दो और बता। 3x² माइनस 1x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा 7x² माइनस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में रूट्स बताने हैं और रूट्स के साथ साथ आपको फैक्टर्स भी बताने हैं कि क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे, ये बात बताना। रूट्स बताना है और आपको फैक्टर्स बताने हैं। रूट्स क्या होंगे और फैक्टर्स क्या होंगे। बताने हैं, यहां भी रूट्स बताने, यहाँ पे फैक्टर्स बताना है। हो गया। तो रूट्स के पहले तो साइन पता करो। v नेगेटिव है तो ओनली v चेंज, तो माइनस है तो प्लस, ये जैसा है वैसा ही। माइनस है तो क्या रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई 10 से, 3 इंटू 10 यानी कितना 30। 30 के ऐसे फैक्टर, इस बार माइनस लगाए तो माइनस करने पे 1 बने, तो 6 और 5। तो बड़ी वैल्यू आगे, छोटी पीछे। जो भी x² का कॉफिशिएंट है इससे क्या करोगे डिवाइड, तो यहाँ भी क्या करोगे डिवाइड। तो एक हो जाएगा प्लस का 2 और एक माइनस का 5/3। एक प्लस 2 एक माइनस का 5। हम कहें फैक्टर्स है तो दोनों जगह क्या होगा x, ये प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा -2। जो डिवाइड में होता है उसका मल्टीप्लाई, तो ये 3 का मल्टीप्लाई और -5 हो जाएगा क्या प्लस। तो एक फैक्टर होगा ये और एक फैक्टर होगा आपका ये। हमके यहाँ पे देखो रूट्स पता करो कि इसके साइन क्या होंगे। तो रूट्स के जो साइन है वो क्या होंगे, तो आप ध्यान रखना, ये माइनस है तो यही बदलेगा प्लस, ये जैसा है ये एज इट इज वैसा है। अब 6 में 7 का मल्टीप्लाई तो हो गया 42। 42 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 1, तो 7 और 6, बड़ी वैल्यू आगे छोटी पीछे। ये 7 से क्या करोगे डिवाइड, तो 7 को डिवाइड किया तो यहाँ से आया कितना +1, यहाँ से माइनस का 6 और y कितना 7, तो माइनस का 6/7। तो अंके फैक्टर्स करोगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगा x, ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये 7 का मल्टीप्लाई 7x -6 है तो हो जाएगा क्या, तो एक हो जाएगा हमारा x -1 और दूसरा हो जाएगा 7x और प्लस कितना, तो 7x और प्लस कितना 6। क्लियर होगा। अरे बोलो ओके का, देख लो यहाँ तक कोई डाउट हो किसी का। अच्छा, जिन लोगों की क्लासेस छूटी हुई हैं, ये वाली क्वाड्रेटिक की कल वाली क्लास अगर आपने करी है तो आज आपका कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बता सकता है, लेकिन शर्त यही कि कल की क्लास आपने करी है, क्योंकि आधे कॉन्सेप्ट हमने कब पढ़ाए हैं। ठीक है। अच्छा, ये है आपका टेलीग्राम, इसी पे आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी एज इट इज। कल की पीडीएफ भी इसी पे पड़ी हुई है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो ज्वाइन कर लें। जी, पढ़ी है कल की भी पढ़ी, ये पढ़ी है, ये है ना, ये कल वाली पीडीएफ है ये। ये नाम सर्च कर लो टेलीग्राम पे, सिलेक्शन स्पेस साला की स्पेलिंग ऐसे ऐसे है, ये एज इट इज तुमको मिल जाएगा।
ये पहुंच गए। अच्छा ये क्या है वीडियो, ये देखना चाहता हूँ। ये लाइब्रेरी है क्या? एक आना, अभी इन्होंने ऊपर एक बनाया है, एक दूसरा 2.0 करके। ये तो पहले वाला है, दूसरा वाला बहुत शानदार है। मतलब कि मैं गया था, कल गया था, परसों गया था, कब गया था, कल परसों गया था ना, भूल गया। संडे का, संडे को रात को गया था, मतलब परसों, परसों। ऊपर तो मतलब जैसे चले जाओ तो जैसे 5 स्टार होटल वोटल नहीं होता है, हम क्या लाइब्रेरी बना है, 5 स्टार होटल बना दिया। बहुत प्यारी बनाई है। रीजनिंग वाले बैठे रहे, एसएससी वाले बैठे रहे, मैथ वाले जा सकते हैं।